दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस मार्केट में। आइए हमारे साथ कुछ मार्केट के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इस साल जो चुनाव होने वाला है। सर एक बार अपना परिचय देंगे। मैं अजय शर्मा, प्रेसिडेंट इलेक्ट्रिकल मार्केट भागीरथ पैलेस। शर्मा जी, क्या मुद्दे रहेंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी है, क्या क्या हुआ है इस समय और मार्केट में क्या आप कमियां देख रहे हैं जो पूरा होना चाहिए? वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर विकास के नाम पे जीरो रहा है बिल्कुल, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, हर जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कहीं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि जो वर्तमान सरकार है इस कार्य को करने में सफल रही है। इसके बजाय अगर अब हमें बदलाव चाहिए, और बदलाव के अंदर चाहे बीजेपी आए या कोई भी पार्टी आए, पर जनता की सुध ले, जनता के कार्य को करे, ताकि लगे कि हम एक कैपिटल में रह रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली से बाहर से आता है तो उसको लगता है हम स्लम एरिया में घूम रहे हैं। खास तौर से पुरानी दिल्ली बिल्कुल स्लम के रूप में सामने आती है, जहाँ ना तो जन सुविधाएं हैं, ना सड़कों पे सफाई है, ना वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है नीचे गड्ढे कितने हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से तो मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार पूरी तरह फेल है। जिस तरह से फ्री बीज की बात होती है, बिजली पानी फ्री है, बस में महिलाओं के लिए सुविधा फ्री है, ये तो सब एक आई वाश है। जब घरों तक लोगों के वाटर टैप ही नहीं है तो पानी किसको फ्री दे रहे हैं? आप किसी झुग्गी झोपड़ी में जाओ, कहीं वाटर मीटर लगा हुआ है? जब तक वाटर मीटर नहीं होगा तो वहाँ पानी फ्री कहाँ से देंगे उनको? वो किसको पानी फ्री दे रहे हैं वो बताए तो सही कम से कम। आम जनता को पानी फ्री मिलता नहीं है। हमारे घरों के बिल आप जाके देखो, बिजली के बिल आप जाके देखो, जो हमारे पे टैक्स बढ़ा दिए गए हैं बिजली के अंदर, वहाँ जो फ्री थोड़े बहुत जो मेरे ख्याल 3% लोग भी शायद बिजली का फायदा नहीं उठा रहे होंगे फ्री के अंदर, पर टैक्स के रूप में 79%, 97% लोगों से टैक्स लिए जा रहे हैं वो। तो पैसा जा कहाँ रहा है? ना तो डेवलपमेंट हो रहा, ना बिजली पानी फ्री हो रही। तो ये सब हो क्या रहा है? मतलब एक तरह से मैं समझता हूँ पूरी तरह फेलियर है दिल्ली सरकार इस वक्त। चांदनी चौक ऐतिहासिक जगह है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक जगह है। यहाँ का जो डेवलपमेंट को लेकर के बात करें तो क्या क्या पिछले दिनों हुआ है, क्या देखो देखते हैं चांदनी कुछ चौक बताओ। जो है, चांदनी चौक ही नहीं पूरी वॉल सिटी जो है एक कमर्शियल एरिया है, जहाँ पर सारी अपना कारोबारी गतिविधियां होती हैं। परंतु उस हिसाब से यहाँ पर सुविधा के नाम पर बिल्कुल जीरो है। ना तो हमारी लोडिंग अनलोडिंग यहाँ हो पाती है, ना यहाँ हमारे कोई कंजेशन इतना ज्यादा है, कोई सफाई व्यवस्था पूरी नहीं है। कस्टमर बाहर से आता है, उसको सुविधा नहीं मिलती तो वो यहाँ दिल्ली शहर में शॉपिंग करने क्यों आएगा? जो पुरानी दिल्ली है वो एक तरह से गढ़ है व्यापार का, नॉर्दर्न इंडिया का। बाहर से व्यापारियों ने आना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और जब तक इन समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, हमसे आप टैक्स तो ले सकते हो, पर टैक्स भी हम अपनी जेब से देंगे नहीं। जब तक व्यापारी बाहर से नहीं आएगा, उससे हम टैक्स नहीं लेंगे तो हम सरकार को कहाँ से देंगे? तो इसलिए मैं समझता हूँ सरकार जो है सिर्फ राजनीति करती है, और राजनीति से खाली काम नहीं चलता। क्योंकि ठोस मुद्दों पर अगर कार्य करा जाए तो मैं समझता हूँ तब कोई वजह समझ में आती है दिल्ली सरकार को वोट मांगने की। इस वक्त उन्हें वोट मांगने जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने 5 साल में सिवाय एलजी पे आरोप लगाने के, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाने के कुछ नहीं किया। शीला दीक्षित की 15 साल सरकार रह गई, ऊपर वाजपेयी की सरकार थी, नीचे कांग्रेस की सरकार थी। आज तक कोई आरोप ही नहीं लगा किसी के ऊपर, ना एलजी पे लगा। इनकी पीरियड के अंदर 10 साल में 6 एलजी आए हैं। एक एलजी खराब हो सकता है, दो एलजी खराब हो सकते, 6 के 6 एलजी खराब थे। तो मैं नहीं समझता ये सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आइए जानते हैं। सर नाम बताइए। भाई साहब आर के टुटेजा। ऐसा है, देखिए जैसे हमारे इन्होंने कहा साहब ने, बहुत दिक्कतें हैं दिल्ली में। नॉर्मल आदमी की लाइफ तो बहुत ही होपलेस है इस समय। आज की डेट में इजी नहीं है आपको सड़कों पे मूव करना, ट्रैफिक जैम्स, हर जगह हर चीज की प्रॉब्लम है। और बाकी इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया सिवाय एलिगेशंस लगाने के, यूजलेस बातें करने के। कुछ नहीं किया इन लोगों ने जो करना चाहिए था। आप ये देखिए टैक्स पेयर की मनी जो है वो सीधा ड्रेन आउट हो रही है अननेसेसरी कामों में, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिनको अवेल दिए जा रहे हैं बेनिफिट, वो आप ये देखिए कि टैक्स पेयर कितने हैं उसमें से, कुछ भी नहीं है। आप जगह जगह देखिए, इंक्रोचमेंट देखिए। हम लोग यहाँ रहते हैं, होलसेल मार्केट में है, हमें मेट्रो तक जाने में डर लगता है कि हमारी जेब ना कट जाए। वहां पर इतनी इंक्रोचमेंट कर रखे हैं इन लोगों ने। जगह जगह इंक्रोचमेंट करने से कभी भी आपका शहर साफ सुथरा नहीं होगा। आपको प्रोवाइड करनी है फैसिलिटी, प्रोवाइड कीजिए उनको।
लेकिन सड़कें एनक्रोच करके नहीं की। एजुकेशन में आप कहते हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, वहां आप जाकर के देखिए, हमारे वहाँ क्लिनिक्स हैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, वहाँ आज की डेट में वो वहाँ बैठे डगडिग बैठे होते हैं। आप कहते हैं हमने ये बनाए हैं, फ्लाईओवर्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, और आप वहां से गुजर नहीं सकते। हर जगह पर ऐसे ऐसे उन लोगों ने उन्हें कब्जा कर रखा है, आप वहां से गुजर नहीं सकते हैं भाई साहब। आम आदमी बिल्कुल अनसेफ फील करता है। हम लोगों के घर की बहू बेटी घर से बाहर नहीं जा सकते, ऐसे माहौल है दिल्ली में से। आप ये सोचिए कि कैसे हम प्रेजेंट करेंगे अपनी दिल्ली को एक कल्चरल सिटी के हिसाब से। थैंक यू। अरविंद खुराना, टैक्सेशन कन्वीनर, दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर एसोसिएशन। कौन सा व्यापारी वर्ग कितना सेफ महसूस करता है इस समय? क्या व्यापार, हालात हैं? हम व्यापारी हैं और ये हमारा जो बाजार है एशिया की इलेक्ट्रिकल के अंदर बिगेस्ट मार्केट है एशिया की, और यहाँ व्यापार करना आज दूभर हो गया है और हमारा ग्रोथ रेट यहाँ माइनस में ही जा रहा है। यहाँ भागीरथ पैलेस में भी इलेक्ट्रिकल मार्केट में आज दुकानदार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अलग दूसरी जगह जाकर, कोई फैसिलिटी नहीं है। रात को 8 बजे के बाद इतना अनसेफ है यहाँ से निकलना, और कहने को इन्होंने हेरिटेज चांदनी चौक को घोषित करा हुआ है, और हेरिटेज में इन्होंने सौंदर्यकरण के अंदर करोड़ों रुपए खर्च दिए चांदनी चौक में। आप आज 4 साल हो गए इस बात को सौंदर्यकरण हुए हुए, आज भी वहां सारे स्मैकी है, रोड पे बैठे हैं, लेडीज चल नहीं सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर पुलिस का भी रोल है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? दिल्ली गवर्नमेंट ने ही सबको इनको बैठाया हुआ है कि वो बदनाम करते हैं सेंट्रल को कि देखो सेंट्रल के पास पुलिस है। ऐसा नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है। आज दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे लिए, हम कहें 10 साल में, पिछले भगीरथ पैलेस के अंदर अगर ये छोटी रोड भी बनी है ना, हमने अपनी एसोसिएशन के खर्चे से बनवाई है। वहां से एमसीडी ने हमारे को कोई हेल्प नहीं करी है, आके पैच लगा देते हैं, चले जाते हैं। बाकी आप ये देख लीजिए, ये अभी आग लगी थी, इतना लंबा टाइम हो गया, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं। इवन हमारे सीएम तो उस टाइम तो सीएम थे, आज सीएम नहीं है, पूछने भी नहीं आए कि आप लोग को क्या परेशानी है, क्या हो रहा है ये। और ये तारों के जंजाल, पता नहीं, हम रात को जाते हैं, रात में क्या हो जाए, सवेरे हमारी दुकान सही मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई क्या हो जाएगा। तो व्यापारियों के लिए तो 10 साल बिल्कुल जीरो गए हैं जी। व्यापारी जगत, हम क्या कहते हैं, जिसका राज उसी के पूत। हमने सोचा था बहुत अच्छी सरकार आएगी केजरीवाल की, और साथ भी दिया, लेकिन नहीं, बिल्कुल फेल्योर रहे हैं ये। अब हमें आज इलेक्शन घोषित हो चुके हैं, बिगुल बज चुका है, तो हमें भाजपा बीजेपी से बहुत उम्मीदें हैं। जो भी सीएम आए, व्यापार के लिए जरूर सोचे। हम व्यापारी जो इतना हाईएस्ट टैक्स पे कर रहे हैं, बाई फेयर मीन्स आते हैं, सारा टैक्स जमा कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। पिछले दिनों यहाँ पे कई इंसिडेंट हुए हैं आगजनी से, तो उसके बाद क्या यहाँ पे लगता है कि क्या सुधार होना चाहिए, क्या मांग रखते हैं? देखिए, हमारी जो उस टाइम था एक कमेटी भी बनाई गई, एलजी साहब के थ्रू कमेटी भी बनी, लेकिन वो फिर वो उलझ के रह गई एमसीडी के अंदर, क्योंकि काम तो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी ने मिलकर करना है सारा, जो सुधार कर रहे हैं उन्होंने करने, लेकिन एमसीडी ने काम करना ही नहीं था। एमसीडी तो आई, खाली नाम के लिए आई थी कि एक बार एमसीडी में केजरीवाल सरकार है, वो भी आके देख लिया उन्होंने, तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। इतना कभी खराब नहीं हुआ जो इस पीरियड में खराब हुआ। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। एक बार नाम बताइए। राजेश शर्मा। अजय जी, यहाँ काम करते हैं आप? नहीं, हमारे अपनी दुकान है। दुकान है। क्या स्थिति है इस समय? क्या मुद्दे को ध्यान में रख के आप वोट करेंगे आने वाले 5 तारीख को चुनाव है दिल्ली में? आने वाले 5 तारीख में चुनाव में सिर्फ बीजेपी और बीजेपी। 10 साल में केजरीवाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, भागीरथ प्लेस का भी, पूरी दिल्ली का भी। बस तो हटाना है कि जैसे मर्जी इसका वो करके बीजेपी को भी वोट करना है। क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए, किस तरह का बदलाव होना चाहिए मार्केट में? मार्केट में बहुत सारे बदलाव होने चाहिए ना। मार्केट में पूरा स्ट्रीट लाइट, रोड, सफाई, पुलिस। पुलिस तो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती। दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती ना, पर दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीएम के अथॉरिटी में कुछ नहीं है। सीएम तो बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में, सीएम तो अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है। तो लेकिन वो तो कहते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको साथ नहीं देती है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा साथ देती है, कि खाली दिल्ली में क्यों नहीं साथ देती है? हर जगह साथ देती है, जहाँ और सरकारें हैं वहाँ पे पूरा साथ दिया जाता है। खाली दिल्ली में साथ क्यों नहीं दिया जाता? तो वो दिल्ली के साथ मिलके चलते नहीं है। केजरीवाल का अपना ही एक मुद्दा रहता है अलग से,
हर हर कोई जो उसको चोर लगता है, हर कोई सरकार उसको चोर लगती है। पहले जिस सरकारों को चोर कहता था, आज सबसे बड़ी सरकार वही सबसे अच्छे लग रहे हैं उसको। कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे। तो ये था चांदनी चौक का इलेक्ट्रिकल मार्केट है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारा ये इलेक्ट्रिक मार्केट है।